हाफिज कुरान बच्ची को मारने आए कुछ लोग। फिर दोस्तों हुआ कुरान का जिंदा करिश्मा, एक ऐसा करिश्मा दोस्तों जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जब एक हाफिज कुरान बच्ची को मारने आए कुछ लोग। दोस्तों दौलत का नशा, दौलत की हवस ऐसी होती है दोस्तों कि लोग अपने पराये भूल जाते हैं, और इसी दौलत के नशे में चूर होकर कुछ अपने अपने ही भतीजी को जब जान से मारने आए, वो बच्ची जो हाफिज कुरान थी। फिर क्या हुआ दोस्तों, एक ऐसा करिश्मा होता है जिसको सुनकर यकीनन आप भी मरहबा मरहबा कह उठेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करें, उससे पहले अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों दौलत के नशे में चूर होकर लोग अपने रिश्तेदारी को भी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन दोस्तों दौलत के नशे से भी बड़ा नशा है ईमान का। जिसके अंदर ईमान होता है फिर दौलत का नशा उसके अंदर हावी नहीं हो पाता है, लेकिन जो बेईमान होता है, जिसके अंदर ईमान नहीं होता है, दौलत का नशा उसको अपने आगोश में ले लेता है, अपने चपेटे में ले लेता है। प्यारे दोस्तों आज का एक वाकया जहाँ पर दोस्तों रमज़ान अपनी पत्नी फातिमा और नन्ही सी बेटी नफीसा के साथ बड़े ऐशो आराम में रहा करता था। रब तबारक व ताला का मानने वाला था, ईमानदारी के साथ काम करता था। और रमज़ान के 3 भाई थे जो बिल्कुल ही आलसी थे दोस्तों, काम करने में, मेहनत करने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। ये लोग दौलत के नशे में चूर रहने वाले ऐसे लोग थे, इनको लगता था कि बगैर मेहनत किए इनको ढेर सारा पैसा मिल जाए और बगैर काम किए इनकी ज़िंदगी गुजरते रहे। बहरकैफ रमज़ान बड़ा मेहनत के साथ काम किया करता था। एक बार का वाक़या है दोस्तों कि रमज़ान के तीनों भाइयों ने रमज़ान की दौलत को देखकर ये प्लान बनाया कि अगर हम रमज़ान को मार देते हैं तो इनका सारा दौलत मेरा हो जाएगा। बहरकैफ रमज़ान की बीवी फातिमा, बेटी नफीसा नानी घर गए थे, और नानी ने बहुत ज़्यादा जिद किया, तो जिस जिद की वजह से नफीसा को यानी रमज़ान ने अपनी बेटी को नानी घर छोड़ दिया, और काम की वजह से रमज़ान और उसकी बीवी फातिमा अपने घर वापस लौट जाते हैं। इधर दोस्तों इनके तीनों भाइयों ने प्लान बनाया कि अपने भाई को इस दुनिया से ही उठा देना है, फिर उसका सारा दौलत पर हम कब्जा जमा लेंगे। फिर क्या था दोस्तों, रात हुई, रमज़ान और फातिमा आते हैं काम के बाद, वो सोते हैं घर में। सोने के बाद दोस्तों चुपके से उसके तीनों भाई घर में दाखिल हो जाते हैं और अपने बड़े भाई रमज़ान और उसकी पत्नी फातिमा को इस दुनिया से उठा देते हैं, उनको हलाक कर देते हैं। फिर क्या था दोस्तों, हलाक करने के बाद ये खुद रोने पीटने लगते हैं। रोने पीटने के बाद लोगों को बताते हैं कि कैसे किसी ने इनको मार दिया है। और फिर क्या था दोस्तों, ये नौटंकी करते हैं लोगों के सामने। फिर रमज़ान और फातिमा को दफन कर दिया जाता है। इधर उसकी बेटी दोस्तों, जो कि अभी नन्ही मुन्नी बेटी थी नफीसा, अपने नानी के घर में थी, और बचपन में ही वो उनका बाप का साया उसके सर से उतर गया। नानी उसको पालने लगी अपने घर में, और वो बच्ची अपने नानी के दिल के बहुत करीब हो गई। कुरान पढ़ने में वो बच्ची बहुत मशगूल रहती थी, कुरान को इस कदर पढ़ती, और पढ़ते पढ़ते वो हाफिज़े कुरान बन गई थी दोस्तों। वक्त गुजरता गया, बच्ची भी थोड़ा बालिग होती गई। इधर उसके चाचा उसके बाप के पैसे में ऐशो आराम करते थे, लेकिन अब उनको ये लगने लगा कि अगर उनकी भतीजी नफीसा अगर वापस आ जाएगी तो उन लोगों का ऐशो आराम ख़त्म हो जाएगा, उन लोगों का मालो कारोबार ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सारा मालो कारोबार तो उसी के बाप का है। इन तीनों यानी नफीसा के तीनों चाचों ने ये प्लान बनाया कि जिस तरीके से हमने उनके माँ बाप को मारा है, अगर नफीसा को भी अपने रास्ते से हटा देते हैं तो फिर उसका सारा दौलत हमारा हो जाएगा। फिर क्या था दोस्तों, एक दिन तीनों भाई जो कि दौलत के पुजारी थे, दौलत के नशे में चूर, उस बच्ची नफीसा को मारने के लिए वो चलते जाते हैं उसके नानी के घर। इधर दोस्तों वो बच्ची है नफीसा हाफिज़े कुरान थी, उसका नानी भी बहुत मोहब्बत करता था।
अचानक से दोस्तों एक दिन तीनों चाचा आ जाते हैं और इत्तेफाक ऐसा होता है कि नफीसा के नानी के घर में, उसकी नानी कहीं बाहर गई थी, नफीसा घर में अकेले थी। अब इनके तीनों चाचा ने जब अपनी भतीजी नफीसा को अकेले पाया, इनको मौका मिल जाता है। इनके तीनों चाचा नफीसा को पकड़ते हैं और मुंह दबाकर जंगल की तरफ ले जाते हैं और जंगल की तरफ ले जाकर दोस्तों उसको जंगल में पटक देते हैं और पटकने के बाद ये कहते हैं कि अब तुम्हारी खैर नहीं। जिस तरीके से हमने तुम्हारे माँ बाप को इस दुनिया से फना कर दिया है, इस दुनिया से उठाया है, अब तुमको भी हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुमको भी मार डालेंगे। ये देखकर वो बच्ची रोने लगती है, तड़पने लगती है, कहती है कि आपने तो मेरे माँ बाप को मार ही डाला है, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे सारे रुपया पैसा ले लीजिए, लेकिन मुझे आप छोड़ दीजिए। लेकिन जिसके आंखों में दौलत का नशा चढ़ जाता है, फिर सारे रिश्तेदारी वो भूल जाते हैं और ये दो जाहिल दोस्तों कहते हैं नहीं अब तुमको नहीं छोड़ेंगे। इधर दोस्तों ये बच्ची तड़पने लगती है, तड़प कर रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करती है कि या अल्लाह, मैं एक हाफिज़े कुरान हूँ और मुझ हकीर बच्ची की, मुझ बच्ची की, मेरे जैसे बच्ची की, मेरे जैसे यतीम बच्ची की या अल्लाह तू आबरू रख दे, या अल्लाह तू मुझे इन जालिमों से बचा। दोस्तों इधर ये बच्ची तड़प कर दुआएं मांग रही थी, इधर रब की रहमत जोश में आती है। दोस्तों इधर ये नादान बढ़ते हैं, तलवार लेकर बढ़ते हैं कि अब एक ही वार में अपने भतीजी का काम तमाम कर दें। इधर ये वार करने ही वाले थे दोस्तों कि अल्लाह की ऐसी कुदरत होता है कि जंगल से एक खूंखार दरिंदा शेर निकलता है और इन तीनों पर झपाटा मारता है। ऐसा झपाटा मारता है दोस्तों कि देखते ही देखते तीनों का टेटुआ दबा देता है, तीनों का काम तमाम कर देता है, जंगल की तरफ घसीट कर ले जाता है। ये लोग इस दुनिया से उठ जाते हैं। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदा था दोस्तों, दूसरे को जान से मारने को आए थे, जंगल के जानवर ने इनका खुद शिकार कर लिया, यानी शिकारी खुद शिकार बन गया। दोस्तों ये लोग अपने अंजाम को चले गए। अब ये बच्ची जब देखी कि उनके चाचाओं को के ऊपर शेर ने झपाटा मारा है और उनको घसीट कर जंगल की तरफ ले गया है, ये बच्ची रब का शुक्र अदा करती है, किसी तरीके से वहाँ हटती है, हटकर नानी के पास आती है। इधर उसका नानी भी घर में आ गया था। आने के बाद वो बच्ची अपने नानी को सारा माजरा बताती है। दोस्तों उसकी नानी भी रब तबारक व तआला का शुक्र अदा करती है। प्यारे दोस्तों, जो दूसरे के लिए बुराई करता है, दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, आज नहीं तो कल उसी गड्ढे पे वो भी जाकर गिरता है। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जायज़ कमाने की तौफीक अता फरमाए, जायज़ खाने की तौफीक अता फरमाए और एक बनाए नेक बनाए। आमीन बजाय सैयदुल मुरसलीन।